हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में जानेंगे स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का गारंटी फॉर्मूला। यस, हैप्पीएस्ट माइंड में कितना लिस्टिंग गेन मिलेगा। आईआरसीटीसी के भाई का आईपीओ आ रहा है, इकोनॉमी 60 ईयर पीछे चली गई और फ्यूचर रिटेल क्या करें, यानी एक ही वीडियो में बहुत कुछ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि एक फैमिली है जहां हमारी कोशिश है आपको सिखाएं भी, कमाने में भी हेल्प करें और एक से एक बेहतरीन स्ट्रेटजी दें जो हमेशा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। निफ्टी की आज की क्लोजिंग है 11531 पर, और अगर 11531 से याद आया हो तो 11535 का हमारा रेसिस्टेंट है, यानी रेसिस्टेंट के पास बंद हुई है। तो कल कैसे ट्रेड करना है, तो चूंकि आपको पता है यूएस मार्केट खुलने से पहले हम वीडियो बनाते हैं, तो कल ओपनिंग कहां होगी हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, अगर 535 के ऊपर में खुलता है, बाय का फॉर्मेशन मिलता है, आप बाय कीजिए, और 535 के नीचे में खुलता है और सेल का फॉर्मेशन मिलता है तो आप सेल कीजिए। बहुत क्लियर कट स्ट्रेटजी है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मेशन के लिए वीडियो की लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, तो इस तरीके से आप बाय या सेल कल वो ले सकते हैं। दूसरा जो रेसिस्टेंट है वो है 11665 का, यानी वो रेसिस्टेंट के पास आता है तो हमें सेल के बारे में सोचना है। और नीचे में जो सपोर्ट है वो है 11387 11300 का। तो 11387 और 11300 का जो सपोर्ट है, अगर नीचे में घट के आएगा 11387 पे तो हमें बाइंग के बारे में सोचना है। ये कल का तरीका है, बिंदास लेवल है, कोई कंफ्यूज होने का काम नहीं, बिंदास आप काम कर सकते हैं। और एक चीज, आवाज आज कैसी आ रही है, क्योंकि फाइनली वो जो माइक मैं चाह रहा था लंबे टाइम से ऑर्डर पे लखनऊ में मुझे मिल गया है। तो आवाज कैसी आ रही है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में कल यूट्यूब पर रात में 11 बजे हम लाइव आए थे और आपको आपके पसंद के स्टॉक का बाय सेल दिया था। उसमें भारतीय एयरटेल, अशोक लेलैंड, कोटक महिंद्रा और मारुति ने प्रॉफिट दिया, जिसका टेलीग्राम में हमने अपडेट भी दिया। और जिसने भी पैसा कमाया, थम्स अप देने में कंजूसी मत कीजिएगा। साथ में आप ही के प्यार के कारण आज 1:30 बजे भी लाइव आया ग्लेनमार्क, एसबीआई लाइफ, रेमंड्स, कोल इंडिया, पीवीआर, इंफोसिस, डाबर, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी बैंक, वोल्टास, एमसीएक्स के बिंदास लेवल दिया हूं, जो आज आफ्टरनून वाली वीडियो देखकर पेपर में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो चाहे लेवल कल आए, परसों आए, नेक्स्ट डे आए, जब भी आए फॉर्मेशन के साथ काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेवल मेरे चेंज नहीं होते हैं क्योंकि वो बच्चे वाले लेवल नहीं है। और जिस तरीके से एयरटेल, अशोक लेलैंड में पैसा बना और काफी लोगों ने कहा यस सर पैसा कमाया, अब इस पैसे से मैं क्लास ज्वाइन करूंगा, हम चाहते हैं आप भी इसी तरीके से पैसा कमाएं और फिर उस पैसे को सेव करके सीखने के बारे में सोचें और उस लेवल को जरूर पेपर में नोट करें और बिना टेंशन के पैसा कमाएं। अब एक हमेशा क्वेरी आती है, सर निफ्टी में ट्रेड कैसे करें। मेरे भाई आप ब्रोकर को फोन करें, बिंदास पूछें कि कैसे निफ्टी में ट्रेड करते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। एक मोटा सा हेल्प मैं कर देता हूं, जैसे आप स्टॉक फ्यूचर में काम करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से निफ्टी फ्यूचर में काम होता है। अब किसी को अगर फ्यूचर भी ना मालूम हो तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। प्लस देखिए, एक जरूरी चीज पहले बता दूं फिर फर्दर दिल ले लूंगा कि बिना प्रॉपर नॉलेज के न्यू इन्वेस्टर मार्केट में आते हैं, लॉस करते हैं अपने हार्ड अर्न मनी को। स्पेशली न्यू इन्वेस्टर को फोकस करना चाहिए प्रॉफिट अर्न करने पर, ना कि ब्रोकरेज सेविंग पर, क्योंकि न्यू इन्वेस्टर ब्रोकरेज सेविंग पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जबकि उन्हें यह पता ही नहीं है कि बाय सेल क्या होता है, किसमें क्या करना चाहिए। ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए हैंड होल्डिंग की नीड होती है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए, फ्री डीमेट अकाउंट आप मोतीलाल ओसवाल में ओपन कर सकते हैं, जो बेस्ट ब्रोकरेज हाउस इंडिया में है। जीरो अकाउंट ओपनिंग चार्ज है, मेंटेनेंस चार्ज है जो जीरो लगता है, और 30 ईयर्स से चल रहा है, 10 लाख प्लस कस्टमर है। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर देते हैं जो आपको बताता है कब बाय सेल करना है। जो इनका ऐप है, फर्स्ट इंडियन कंपनी का ऐसा ऐप है जो मल्टीपल प्रोडक्ट एक सिंगल ऐप में देता है, जो इन्वेस्टर के लिए इजी और आसान है, जिसमें
एडमो यानी सीरीज ऑफ एजुकेशनल वीडियो के साथ आता है, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन यूएस मार्केट है, यस यूएस मार्केट में आप कर सकते हैं, मेनी मोर जो किसी दूसरे ऐप में अवेलेबल नहीं होता है। और मोती ओसवाल में आपको मिलेगा 3000 का डिस्काउंट कूपन, 1000 ब्रोकरेज का 1000 रुपीज का ब्रोकरेज का कैशबैक। आप मोबाइल या पीसी कैसे भी ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें आपको आसान लगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक प्रूफ के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहती है, जहां पे आप उसको क्लिक करके अपना डिटेल भर के अकाउंट डीमेट का खोल सकते हैं। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का गारंटी फॉर्मूला। देखिए, आईपीओ के लिए सितंबर महीना 2.5 साल बाद 2.5 ईयर्स के बाद सबसे सफल रहा। इस महीने में टोटल 5 आने वाले हैं, 2 आ चुके हैं। जो फर्दर आने वाले हैं उसमें म्यूचुअल फंड के लिए जो सेवा देने वाली केम्स है और कैमकॉन स्पेशलिटी का आईपीओ है, वो 21 सेप को आने वाला है, यानी सितंबर को। केम्स इस आईपीओ से 2400 करोड़ रुपए और कैमकॉन 400 करोड़ रुपए जुटाएगी। और इस तरीके से सितंबर के अंत तक मझगांव डाक का आईपीओ आएगा, सरकारी कंपनी है, ये 500 करोड़ जुटाने वाली है। और सितंबर के अंत में ही यूटीआई म्यूचुअल फंड जो एक बड़ा आईपीओ है आने का प्लान है 3000 करोड़ का। और उसके बाद एंजल ब्रोकिंग का भी आने का प्लान है। तो केम्स रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का काम करती है। जहां तक इसके प्राइस बैंड की बात आ रही है, 1100 से 1200 रुपए तक का हो सकता है। इस आईपीओ से केम्स को कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऑफर फॉर सेल है और इसके तहत एनएससी अपना 37% हिस्सा बेचेगी और एनएससी के अलावा भी बाकी हिस्सेदार अपना हिस्सा बेचेंगे। इस तरीके से यह पैसा इन हिस्सेदारों को जाएगा। आईपीओ जो आए हैं अभी तक, उनमें से हैप्पीएस्ट ने 150 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला, रूट मोबाइल को 73 टाइम्स मिला सब्सक्रिप्शन। तो आने वाले दिनों में ऐसे ही रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस आप आईपीओ के सब्सक्रिप्शन में देख सकते हैं, क्योंकि सबका बिजनेस मॉडल अच्छा है और अलग है। जहां पे आपको जब बिजनेस मॉडल अलग होता है, जैसे हैप्पीएस्ट में रहा, तो रिकॉर्ड तोड़ आपको देखने को मिली। तो वैसे ही यूटीआई क्या है, 8वीं सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी है, केम्स अपने सेक्टर में एकमात्र कंपनी है। तो इस तरीके से ये जो चीजें हैं वहां पे आपको पैसा बनेगा। तो अब कहानी क्या है सी और शॉर्ट फॉर्मूले की, तो देखिए, आईपीओ में पैसा डालें, सी और शॉर्ट गारंटी पैसा कमाएं, क्योंकि अभी लाइन लगी हुई है और उस लाइन में एक के बाद एक धुआंधार आईपीओ आने वाले हैं। तो आप लिस्टिंग गेन से पैसा कमाएं और स्टॉक मार्केट अगर ना आता हो तो बस आईपीओ में पैसा लगा के पैसा छापते जाएं। और अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप एचएनआई कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं मोटा कमाने के लिए। तो आई होप ये जो सी और शॉर्ट फॉर्मूला है काफी लोग यूज करते आए हैं। मेरी नजर में जो स्टॉक मार्केट में आज तक ट्रेड नहीं किया लेकिन आईपीओ का लिस्टिंग गेन खाने के लिए हमेशा तैयार बैठे रहते हैं, आप में से कौन कौन है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड कितना लिस्टिंग गेन देगा। देखिए, एक तो हैप्पीएस्ट माइंड के इशू के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था, आज भी मैं दे देता हूं क्योंकि बहुत क्वेरी आ रही थी। वहां पर जाकर बीएससी की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं आपको मिला या नहीं मिला। ठीक है, अब साथ में एक सवाल यह आ रहा है कि लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा। तो देखिए, जो ग्रे मार्केट में आज का प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से जो लिस्टिंग गेन होने की चांसेस हैं वो 300 के पास होने के चांसेस हैं। जो प्राइस बैंड था वो 165 से 166 के पास का था, तो लिस्टिंग गेन 300 यानी अराउंड 140 रुपीज प्लस। इसमें एक जरूरी चीज एजुकेशन के लिए और परमानेंट के लिए याद रखिएगा, ग्रे मार्केट के जो प्राइस होते हैं ना, करंट मार्केट के सिचुएशन और सेंटीमेंट्स पर चलते हैं। अगर समझिए नेक्स्ट 3 दिन में हमारे नॉर्मल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है तो ग्रे मार्केट में भी प्राइस डाउन आ जाएगा। तो ये चीज हमेशा किसी भी आईपीओ के साथ अप्लाई होगी। किसी भी आईपीओ के ग्रे मार्केट में कनेक्शन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। तो उम्मीद करूंगा हैप्पीएस्ट माइंड जो हमने आप लोगों को बताया था लिस्टिंग गेन के लिए तैयार होंगे। और कांग्रेचुलेशन जिन्हें भी मिल चुका है, साथ में कमेंट बॉक्स में बताइएगा भाई किन किन को मिल गया। अब बात करते हैं आईआरसीटीसी के भाई के आईपीओ की। देखिए, सरकार आईआरसीटीसी में 15 से 20% बेचने की हिस्सेदारी की प्लान बना रही है। बिक्री ओएफएस के जरिए होगी। फिलहाल आईआरसीटीसी में 87.40% की हिस्सेदारी है। सेबी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के रूल को कंप्लीट करने के लिए सरकार को अपनी हिस्सेदारी 75% तक लाना है। अक्टूबर 2019 में आईआरसीटीसी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, सुपर सक्सेसफुल था, लोगों को बाग बाग दिल गार्डन गार्डन कर दिया था। और अब सरकार इसके भाई का आईपीओ लाने वाली है। तो आप कहेंगे इसका भाई कौन है? अरे भाई, इसका भाई है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आईआरएफसी। और सरकार आईआरएफसी का आईपीओ लाने का प्लान कर रही है। इसके लिए उन्होंने जनवरी में ही सेबी के पास ड्राफ्ट रेड हेरिंग पैक्ट जमा कराया था। इसके मुताबिक 140 करोड़ इक्विटी शेयरों के लिए आईपीओ लाना चाहती है। तो दोनों ही जब
एक ही सरकार की है, तो भाई हुआ या नहीं। और ये जान लीजिए कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन नोन एज आईआरएफसी, ये क्या है? ये इंडियन रेलवे की फाइनेंशियल आर्म है, और जो कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर एक्सपेंशन एंड रनिंग थ्रू कैपिटल मार्केट एंड अदर बोरोइंग, ये सारी चीजों में हेल्प करती है। तो पैसा को रेडी रखें, मैंने पहले भी बोला था, और धुआंधार आईपीओ में नोट छपाई मशीन के लिए तैयार हो जाएं। साथ में जिनके पास ज्यादा पैसा हो वो एचएनआई कोटा के लिए भी पता करके चीजों को कर सकते हैं। मैंने पहले भी बोला, अभी भी रिपीट करता हूं। और अब बात करते हैं इकोनॉमी 60 ईयर पीछे। यस, देखिए, एशियाई विकास बैंक की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस साल एशिया पैसिफिक के 45 कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें 0.7% की गिरावट आ सकती है, और ऐसा 60 ईयर में पहली बार होगा। 60 ईयर में पहली बार। और मौजूदा जो फाइनेंशियल ईयर है 2020-21 में, उसमें इंडियन इकोनॉमी में 9% की गिरावट का अनुमान है। जब तक हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यह बात अलग है कि अभी स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, वरना एज पर हिस्ट्री दोनों जुड़वा भाई है। एक को मारोगे तो दूसरे को दर्द होगा, दूसरे को मारोगे तो पहले को दर्द होगा। यह बात अलग है कि फिलहाल कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो देखना है यह दर्द कब होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो यह पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, फ्यूचर रिटेल। फ्यूचर रिटेल एक ऐसा शेयर है जो हमेशा हॉट टॉपिक रहता है, क्योंकि लंबे टाइम से रिलायंस के लेने की बात हुई, इन्वेस्टर लेके बैठे थे, फिर एक लंबी खींचतान के बाद जब डील हुई उसके बाद भी स्टॉक में गिरावट दिखी, लोग फंस गए। लास्ट 2-3 दिन से जब भी मैं लाइव आ रहा हूं, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी बोली, मैंने उसमें क्लियर कट 94-95 का सपोर्ट दिया था। कल रात में भी 11 बजे लाइव आया, यही बात बोली। आज आफ्टरनून में 1:30 को लाइव आया, तब भी यही बात बोली, और उस समय भी फ्यूचर रिटेल उसी प्राइस के पास 97 के पास चल रहा था। तब भी मैंने यही बात बोली, मैंने बात को चेंज नहीं किया, और फाइनली 105 का हाई मारा। यानी फंसे हुए लोग जो भी बैठे हैं, इस बात को याद रखिएगा कि मार्केट जब इस लेवल से बाउंस ले रहा है एज पर टेक्निकल, तो ये लेवल अगर रिस्पेक्ट में इसी तरीके से चला, आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी। और भगवान ने चाहा तो जो हमारी कोशिश रहती है भाई वाली आपकी हेल्प करने की, उनकी टेंशन दूर हो जाएगी। और साथ में अगर कोई ऑपरेटर गेम नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर रिटेल में ऑपरेटर बहुत बुरी तरीके से घुस के लोगों को मार रहे हैं, तो उस कंडीशन में तो कोई नहीं कर सकता है। बट जिस तरीके से मार्केट रिएक्ट किया है, वो कहीं ना कहीं फंसे लोगों के लिए एक गुड न्यूज हो सकती है, जो में इस लेवल को पकड़ के चल सकते हैं। साथ में जैसा कि मैंने बोला, अदर स्टॉक जो मैंने दिए हैं उन सबको नोट कर लीजिएगा, टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहिएगा, और इस तरह के लेवल 1 मिनट में निकालना हो तो 25 तारीख की क्लास ज्वाइन कीजिए हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, जहां पे मेंटर आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, रात में ही बता देंगे इस स्टॉक में काम करो, इस स्टॉक में काम नहीं करो। इस तरह की है हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो आप चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें, 9708094321 पे कॉल करें, हमारी टीम से बात करें, क्या है, किस तरीके से है, फीडबैक समझें, हर चीज को समझें, और कमाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं, क्योंकि सीखेंगे तो जीतेंगे। थैंक यू सो मच।